बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समर्थन में पहली बार कोई बड़ा नेता सामने आया है। ये बड़े नेता कोई और नहीं, अब तक चुनाव में अजय रहे ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, जो अब रायपुर के सांसद हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्हें राजधर्म की भी शिक्षा दी है। इस चिट्ठी में ब्रजमोहन ने एक रास्ता भी सुझाया है कि किस तरीके से बर्खास्त बीएड शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल के ऑफिस से जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें राजधर्म की भी बड़ी सीख दी गई है। पूरी चिट्ठी क्या है, इसमें क्या लिखा गया है और बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के फेवर में क्या क्या कहा गया है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त शिक्षकों को लेकर के अब तक कोई राजनीतिक पहल या गंभीरता दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब जो है एक बड़े नेता ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि रायपुर के सांसद हैं, उन्होंने बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में आवाज उठाई है। आपको बता दें कि बीएड के बर्खास्त शिक्षकों के साथ ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी के सामने भोजन की थाली परोस दी जाए, उसमें तमाम तरह के व्यंजन भी रख दिए जाएं, लेकिन एक दो निवाला खाने के बाद थाली को खींच लिया जाए। कुछ ऐसा ही बीएड के शिक्षकों के साथ हुआ और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उनको नौकरी रूपी भोजन की थाली तो परोसी गई, लेकिन 1.5 साल की नौकरी के बाद वो थाली छीन ली गई, यानी कि नौकरी छीन ली गई। करीब 2900 के करीब शिक्षक नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए और वो जो है लगातार 115 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं और तूतरा धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि उनकी नौकरी वापस दे दी जाए। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वो किस तरह की सामाजिक आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं, वो सब दर्द वो तमाम मंचों पर बता चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या पर किसी भी राजनीतिक दल न सरकार ने बहुत ही गंभीरता से ध्यान दिया। इस मामले में रायपुर के सांसद कद्दावर नेता कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब तक कभी कोई चुनाव हारे नहीं हैं। उन्होंने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है। चिट्ठी का जो लबोलुआब है वो हम आपको बता देते हैं। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि छात्रों की जो बर्खास्त किए गए जो शिक्षक हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, एक तकनीकी त्रुटि के कारण उनको जो है नौकरी से हटाया गया। जब नौकरी दी जा रही थी तब ऐसी कोई शर्त नहीं थी, जब नौकरी लग चुकी उसके बाद शर्तों में फेरबदल किया गया। ऐसी स्थिति में बर्खास्त बीएड शिक्षकों को वापस नौकरी पर रखा जाना ही उचित है। इस मामले में ब्रजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी में एक रास्ता भी सुझाया है और ये बताया है कि किस तरीके से प्रयोगशाला सहायक और बाकी पद खाली हैं जो कि सहायक शिक्षक के समकक्ष हैं, उन्हें उस पदों पर समायोजित किया जा सकता है जो बीएड के बर्खास्त शिक्षक तूता धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। न केवल ब्रजमोहन अग्रवाल ने समस्या पर फोकस किया, बल्कि उसके निराकरण का रास्ता भी सरकार यानी मुख्यमंत्री को सुझाया है। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि ये तो हुई चिट्ठी की बात, क्योंकि चिट्ठी में शब्दों की बड़ी मर्यादा होती है। जब मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति को चिट्ठी लिखी जाती है तो उसमें शब्दों का चयन जो है बड़ी गंभीरता से होता है। तो चिट्ठी में तो समस्या और उसके निराकरण की बात है, एक अनुरोध भी है कि बीएड के बर्खास्त शिक्षकों को जो है समायोजित किया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि 1 टाइम एग्जम्पशन दिया जाए, एक बार यानी छूट दी जाए इस मामले में, क्योंकि ये खास तरह का मामला है, और बच्चों को यानी कि जो बर्खास्त बीएड शिक्षक हैं उनको समायोजित किया जाए। अब बात करते हैं कि ये तो हुई चिट्ठी की बात। चिट्ठी के अलावा जो ब्रजमोहन अग्रवाल के ऑफिस से जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। इसमें एक तरीके से मुख्यमंत्री को उनका राजधर्म याद दिलाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सत्ता में होने का अर्थ केवल शासन करना नहीं, पीड़ितों के आंसू पोंछना भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक अपील भी की है और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री मानवीय दृष्टिकोण अपना करके इन बर्खास्त बीएड शिक्षकों को समायोजित करें। हम आपको सुनवाते हैं कि जब इस बारे में ब्रजमोहन अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में
बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास कोई माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली है तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर ले तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार द्वारा गठित कमेटी को लेकर के भी टिप्पणी की। उन्होंने कमेटी को लेकर के क्या कहा वो भी आप सुनिए। तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। विज्ञप्ति में जो भाषा शैली है उसको लेकर भी सांसद ब्रजमोहन से सवाल पूछा गया। उसमें भी उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधी सीधी बात कही। नहीं है, मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमने बहुत सारे महिलाओं को 1000 रुपए दिया है, हम किसानों का धान 2100 रुपए में खरीद रहे हैं, हम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं तो छोटे कामों के नहीं होने के कारण जनता में संतोष पैदा नहीं हो रहा है। तो ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार से बर्खास्त बीएड शिक्षकों को नियुक्ति का रास्ता निकालने के लिए पत्र लिखा है और निवेदन किया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।